पूरी रात मज़ा लेना है तो चल मेरे साथ, कहकर अपना पल्लू गिराती निर्मला की आंखें पूरी सड़क का सबसे मालदार आदमी को ढूंढ रही थी। लाल साड़ी, लाल लिपस्टिक, लाल बिंदी में निर्मला बिल्कुल गुलाब का फूल नजर आ रही थी। हिरनी सी चाल चलती निर्मला सड़क के इस पार कर रही थी। पर आज तो जैसे उसके नसीब में कोई कस्टमर ही नहीं था। हृदय में झंझावात लिए निर्मला मुस्कुराहट बिखेरती सड़क के उस पार रुकी, एक गाड़ी की तरफ लपकी, पर उसके पहुंचने से पहले ही गाड़ी चल पड़ी। निर्मला खुद को संभाल ना सकी और हड़बड़ा पैर में चोट लग गई। गाड़ी सवार को शायद उसकी चोट का एहसास हो गया और उसने उतर कर निर्मला को हाथ देते हुए पूछा, उठ सकेंगी आप? हम उठ जाएंगे, तुम्हारी वजह से ही गिरे हैं हम तो तुम्हारे पास ही आ रहे थे पूछने, चलेगा क्या रात रंगीन करने। पारस को कुछ समझ ना आया, पर निर्मला की आंख में जो उसके पैर में आई चोट का दर्द था वो ज़रूर दिखाई दे गया। कितना पैसा लोगे आज रात का? निर्मला बोली, 500 रुपये। आश्चर्य में था, बस 500 रुपये में वो उसे सब कुछ देने को तैयार थी। ठीक है बैठो, मिल जाएंगे तुम्हें 500 रुपये। निर्मला कहा कि अगली सीट पर बैठ जाती है। पारस गाड़ी स्टार्ट करता है। पारस, अच्छा चलो पहले डॉक्टर को दिखा देते हैं। निर्मला, नहीं, मुझे नहीं दिखाना डॉक्टर को। अरे तुम्हारे पैसे में से पैसे नहीं कहूँ काटूंगा। निर्मला गहरी सांस भरते हुए, कहीं भी ले चलो साहब, डॉक्टर इनके पैर में तो बहुत तेज मोच आई है, बैंडेज कर देता हूँ, पर इन्हें चलने फिरने मत दीजिएगा। पारस, जी डॉक्टर साहब। निर्मला, अजीब आदमी तो तुम भी साहब, मज़े के लिए लाए थे, परेशानी मोल ले ली, पर 500 रुपये से एक भी कम नहीं लूँगी, कहते हुए सहारा लेके कार में बैठती है। पारस, कौन कौन घर में है? निर्मला मुस्कुरा देती है, हमारे घरों में कोई नहीं होता साहब। कितनी उम्र है तुम्हारी? 14 साल। धक से हो जाता है पारस का हृदय। अपने घर का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, कहाँ से हो? ये तो याद भी नहीं साहब, बस एक खेत याद है जहाँ आखिरी बार गौरी को चराने ले गए थे। गौरी मेरी बचिया है, किसी ने मुंह दबा के बंद कर दिया था, उसके बाद का कुछ याद नहीं। आओ अंदर आओ, पानी पियोगी? निर्मला आश्चर्य से पारस की तरफ देखती है, जैसे उसने कोई अनोखा सवाल कर लिया हो। क्या हुआ? पारस के पूछने पर खिलखिला के हंस पड़ती है। साहब, दरवाज़ा बंद करने के बाद पानी पूछने वाले आप पहले मर्द हो, वरना तो सब हमें ही खाना समझ कर टूट पड़ते हैं, इसीलिए हंसी आ गई। आप बताओ कहाँ करना है? यहाँ की बेडरूम में। यहीं बैठते हैं, अभी कुछ करने का मन नहीं है, टहलते हुए कहता है। तुम तो रात भर हो ना, मेरी रात के पूरे पैसे दिए मैंने तुम्हें, याद है ना? याद है साहब, याद है। निर्मला कुछ भी भूलती ही नहीं, जहाँ चाहे वहाँ बैठिए, आपका ही घर है। और सोफे के पैर ऊपर करके बैठ जाती है। टीवी चला दो, आज सीआईडी आएगा ना, तब तक तुम अपना मूड बनाओ। पारस टीवी चला देता है और निर्मला सीआईडी देखने लगती है। पारस, तुम खुश हो इस काम से? निर्मला, ये क्या सवाल हुआ साहब, हमें खुश करना होता है, और हम खुश हैं या नहीं इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पारस, अच्छा एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? निर्मला, 500 रुपये में क्या क्या जानोगे साहब? तन मन जान लो, वही बहुत है। पारस, अगर तुम मेरे सारे सवालों का सही सही जवाब दोगी तो 500 का 5000 दूंगा। निर्मला, सच कह रहे हो? फिर मुकर ना जाना, आज तो लॉटरी ही लग गई। निर्मला, तेरी बस सवाल पूछने के 500 रुपये मिलेंगे? बेवकूफ़, मिल गया आज तो। कोई पूछो, पर आधा पैसा पहले चाहिए। पारस, 25 रुपये निर्मला के हाथ में देते हुए, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? निर्मला, चाउमीन। पारस, कौन सा रंग? सफ़ेद। तुम्हें? निर्मला, लाल दिख नहीं रहा है तुम्हें? ऊपर से नीचे तक लाल हूँ। उफ, पर तुमसे तो सच कहना है ना, सफ़ेद हमें रंग पसंद है। पारस, कोई ऐसा काम जिसके लिए ये सब छोड़ सकती हो? निर्मला बिना सोचे, पढ़ाई साहब, और कहकर मौन हो जाती है। बाबा बोले थे अफसर बनाएंगे हमें, पर देखो ना हम क्या कर रहे हैं, आज भी सपने में काफ़ी किताबें आती है। पारस, और क्या क्या अच्छा लगता है? निर्मला, बाबा जब सर पे हाथ फिरा के खिलाते थे ना साहब, बड़ी अच्छी नींद आती थी। अम्मा जब दूध रोटी अपने हाथ से खिलाती थी ना, तो पेट भर जाया करता था। तुम पूछ रहे थे ना खाने में क्या अच्छा लगता है, आज भी दाल चावल और भिंडी ही अच्छी लगती है, पर अम्मा के हाथ नहीं है ना।
दिया जब सर पर तेल लगा के चुटिया गान देती थी तो जो तेल की महक आती थी वो अच्छी लगती है साहब। नई किताबों कापियों की महक अच्छी लगती है साहब। तुमने प्रेमचंद को पढ़ा है, उनकी किताबों के किरदार अच्छे लगते हैं साहब। खुला आसमान अच्छा लगता है साहब, सितारे अच्छे लगते हैं साहब, तितली पकड़ना अच्छा लगता है साहब। क्या क्या बताएं साहब। और क्या करोगे तुम जान के, तुम तो बस रात का मजा लो पारस। तुम नहीं, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कुछ खाओगी तुम? निर्मला, क्या खिलाओगे हंसते हुए? भूख तो लगी है, कुछ भी दे दो। पारस, दाल चावल और भिंडी की सब्जी लेके आता हूँ। माँ का हाथ नहीं है, मेरे हाथ से ही खाओगी? अपने हाथ में और बना के निर्मला के मुंह की तरफ बढ़ा देता है। निर्मला, मुझे आदत नहीं है साहब, मैं खा लूँगी। पारस, 5,000 रुपये दिए हैं। हाँ, चलो, जो बोल रहा हूँ करो। निर्मला मुंह खोल देती है। उसकी आंख में नमी थी, पर वो एक के बाद एक और खाती जा रही थी। खा खा कर अपने साफ हाथ धोती है। चलो, अब हमारा काम भी खत्म करो। पारस लौट कर आता है। आज मेरा छत पर सोने का मन है, वहीं चलते हैं। पारस, चलो, तुम बेडरूम में चलो, मैं आता हूँ। टिमटिमाते तारे, हर श्रृंगार की खुशबू, और वो लेट कर अपना हाथ खुला आकाश निर्मला के सर की तकिया बन जाने के लिए फैला देता है। निर्मला उसके पास जाके लेट जाती है और वो निर्मला के सर पर हाथ फेरने लगता है। निर्मला उसका हाथ सर से हटाकर अपनी छाती पे रखती है तो पारस बोल उठता है, जल्दी है तुम्हें? दिए ना 5,000, मुझे मेरे हिसाब से चलने दो, जैसा बोलो साहब। कहकर निर्मला आसमान ताकने लगती है और पारस 14 साल में 20 साल की घुटन को महसूस करता है। उसका सर सहलाता रहता है। रात बीत जाती है और सुबह की अरुणिमा सारे जग को लाल रंग से भर देती है। निर्मला सब पका कर उठ बैठती है। सुबह हो गई साहब, हम सो गए थे, जगाए क्यों नहीं? अनसुलझे प्रश्नों से घिरी वो उठ खड़ी होती है। पारस अपना हाथ बढ़ाकर उसे 2500 रुपये देता है और वो उसमें से 500 रुपये उसे वापस कर देती है। कुछ किया कहाँ आपने? मैं सवालों के जवाब देने वाले से पैसे ले लेती हूँ, बाकी आप रखो। तभी पारस अपना दूसरा हाथ बढ़ाता है जिसमें पैकेट है। खोल कर देखो, तुम्हारे लिए कुछ है। स्तब्ध थी निर्मला। सफ़ेद चिकन का सूट पहनी थी उसमें। चलो, तुम्हें छोड़ देता हूँ। दोनों कार में बैठते हैं। निर्मला चुप है। पारस चुप्पी को तोड़ते हुए, रुक जाओ मेरे पास। मानता हूँ मैं 27 साल का ही हूँ, पर कल तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाते हुए और पूरी रात तुम्हारा सर सहलाते मैंने अपने अंदर पुरुष नहीं बस एक पिता पाया है। क्या तुम मुझे बाबा कहकर बुलाओगी? मैंने सुने हैं तुम्हारे सपने अपने। इस बाबा को एक मौका तो दो तुम्हारे सारे सपने पूरे करने का। रुक जाओ निर्मला, कल से तुम्हें स्कूल जाना है ना? चलो, स्कूल ड्रेस और तुम्हारी नई वाली कापी किताबें भी ले लेते हैं। निर्मला पलट कर देखती है। तुम ही ने कहा था बिटिया कि तुम पढ़ाई के लिए ये सब भी छोड़ सकती हो। निर्मला भाग कर पारस के गले लग जाती है और बोल उठती है, कल रात का सपना भी सच हो गया। बाबा, कल रात देखा था कि तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्वर्ग ले जा रहे हो।